आरिफ नकवी को 20-25 साल से जानता हूँ। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर इमरान खान का एतराफ़। कहा आरिफ नकवी ने कैंसर अस्पताल के लिए उन्हें बड़ा पैसा दिया, लंदन में मैच ऑर्गेनाइज किया, दुबई में टॉप बिजनेसमैन बुलवाए। दावा किया कि सारी दुनिया में ऐसे ही पैसे जमा किए जाते हैं। बोले तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसने सियासी फंड रेजिंग से पैसे इकट्ठे किए। मोतबर आलमी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान न्याजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। रिपोर्ट में हक़ाइक़ चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान न्याजी झूठ, तज़दात और मुनाफ़क़त का पैकर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन परवार शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वूटन क्रिकेट कंपनी से PTI के अकाउंट में $22 लाख आए। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि खैरात के पैसों को पार्टी की सियासत के लिए इस्तेमाल करने का जवाब दो। अमरीका से फंडिंग लेने वाला मुल्क की सिक्योरिटी का ठेकेदार न बने। बोली पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा इमरान खान और उसकी लाई हुई फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग एक ही चीज़ है। इलेक्शन कमीशन की साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद का कहना है कि ममनुआ फंडिंग पर पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जा सकती है। ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगी और पार्टी का निशान भी वापस लिया जा सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई तो हक़ाइक़ छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बरतानवी अखबार PTI को मिलने वाली ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की मज़ीद तफसीलात सामने ले आया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने वूटन क्रिकेट के जरिए T20 मैचेस करवाकर नामालूम मकासद के लिए फंड इकट्ठे किए और उन्हें PTI को मुंतकिल किया। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम भी PTI को मुंतकिल की जाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी ने ऑफशोर केमन आइलैंड में शामिल कंपनी वूटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से चंदा मिलने की तस्दीक, लेकिन कहा कि उन्हें रकम के ज़राए का इल्म नहीं। 2013 में पाकिस्तान में इंतख़ाबात से पहले वूटन क्रिकेट को मुंतकिल की जाने वाली सबसे बड़ी रकम $20 लाख थी, जो अबू धाबी के शाही ख़ानदान के रुकन और वज़ीर शेख मुबारक अल नहयान की तरफ से दिए गए थे। जनवरी में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI को वूटन क्रिकेट क्लब से $12 लाख मुंतकिल किए गए। PTI ने पैसे के ज़राए नहीं बताए। वूटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से अलग कहानी सामने आती है। 2013 में आरिफ नकवी ने 3 हिस्सों में तहरीक इंसाफ को $21,20,000 मुंतकिल किए। अबराज ग्रुप की तरफ से मुंतकिल की गई सबसे बड़ी रकम $13 लाख थी। कंपनी की दस्तावेजात के मुताबिक ये रकम वूटन क्रिकेट को के इलेक्ट्रिक से मुंतकिल की गई। आरिफ नकवी ने वूटन क्रिकेट क्लब का मालिक होना तस्लीम किया है और किसी गलत काम की तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए एक बयान में आरिफ नकवी ने कहा कि उन्होंने किसी गैर पाकिस्तानी शख्स या कंपनी या किसी ममनुआ जरिए से रकम हासिल नहीं की। ऐसी फंडिंग होती है दुनिया में। आप लंच करते हैं, आप डिनर्स करते हैं, आप उसमें म्यूजिक प्रोग्राम्स करते हैं, आप उसके बाद जो है वो लोगों को बुलाते हैं चैरिटी में। दुनिया में ऐसी फंडिंग होती है। वहां से जो आने वाला पैसा है वो बैंकिंग चैनल से आया है, लीजिटिमेट पैसा है। वहां से भेजने वाले जो लोग हैं उनके एफिडेविट्स मौजूद है और आरिफ नकवी ने भी अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है कि वोल्टन क्रिकेट क्लब से कि उसने ये तमाम पैसा पाकिस्तानियों से जमा किया है और लेजिटिमेट जराए से जमा किया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फरूख हबीब ने तस्लीम किया है कि वूटन क्रिकेट से आने वाली रकम मकामी बैंक में आई। रकम का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। बोले आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर की मेज़बानी की, उसका भी जवाब दें। सबका फैसला एक साथ होगा। बरतानवी अखबार के इंकशाफात पर फवाद चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में ऐसी फंडिंग होती है। आरिफ नकवी ने 2010-11 में बरतानिया में चैरिटी मैचेस कराए। ये तय था कि उसका पैसा PTI को जाना है। इमरान खान ने भी उन मैचेस में बॉलिंग कराई। चैरिटी मैचेस के लिए 2000 से £2500 फीस बरतानिया और अमरीकी कानून के मुताबिक मुकर्रर की गई।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का टेलीफोनिक रब्ता इलाका इस्तेहकाम, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। बोले पाकिस्तान अमरीका के साथ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कसीरुल-जहती बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने का ख्वाह है। आर्मी चीफ की अमरीकी नायब वजीर ख़ारजा वेंडी शेरमन से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ की पाकिस्तान को कर्ज की जल्द फराहमी के लिए अमरीका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त। कहा कि व्हाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर जोर दें कि वो पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फौरी फराहम करे। IMF ने 13 जुलाई को मुआहदा मंजूर किया था। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीकी हुक्काम मुतादिद अमूर पर पाकिस्तानी हुक्काम से बात करते हैं, निजी सिफारती बातचीत पर तबसरा नहीं किया जाता। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें लगता है कि अब आर्मी चीफ ने जिम्मेदारी ले ली है। आर्मी चीफ की अमरीकियों से रब्ता करने की बात ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये आर्मी चीफ का तो काम नहीं। क्या अमरीका जब हमारी मदद करेगा तो हमसे कोई मुतालबा नहीं करेगा? ख़तरा है कि मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोर होगी, जो अमरीका की कई बार की डिमांड है। PTI के सब्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। नून लीग के उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर 175 वोट ले पाए। स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 364 वोट कास्ट हुए। 4 मुस्तरद वोटों में 1 PTI और 3 अपोजिशन उम्मीदवार के निकले। नवमुंतखब स्पीकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। कहा कि कुछ अर्सा पहले ऐवान में पुलिस आई, ऐवान की बेतौकीरी की गई। कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हों। अपोजिशन को पहले की तरह आज एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, अपोजिशन को इस तरह के सरप्राइज आइंदा भी मिलते रहेंगे। अपोजिशन वही काट रही है जो उसने बोया। परवेज़ इलाही की नवमुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान को मुबारकबाद। कहा कि सब्तैन खान पंजाब असम्बली को ऐसे अंदाज से चलाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन आज कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हमजा शहबाज का ऐलान। कहा कि पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए थे ताकि पता चल सके वोट किसको कास्ट हुआ। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने जोर दिया कि स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन का अदम करार देकर दोबारा कराना होगा। बोले एक बार फिर इसी तरह धोखा किया गया जिस तरह वज़ीर आला के इलेक्शन में किया गया। आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। मुतालबा किया कि अदलिया ने जिस तरह उनके लिए रातों को अदालतें खोली, आज हमारे लिए भी खोलें। जिनको सियासत खेलनी है सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर न मारो, मैदान में आ जाओ, अपनी कीमत का पता चल जाएगा। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि जजेस छुट्टी पर हैं। अगले दिन जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया। सिर्फ 3 जज हैं जो इमरान खान का केस सुनते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक लाडले के लिए नहीं बना, कोई हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे। फॉरेन फंडिंग इतना बड़ा जुर्म है जिसमें ना तो लीडर और ना ही पार्टी रहनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग में इसराइलियों और भारत का पैसा है। इलेक्शन वक्त पर होंगे। PDM एक पेज पर है। जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगियों के खिलाफ वोट देने वाले जस्टिस तारिक मसूद का चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अरकान के नाम खत। कहा गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस फायज़ ईसा चीफ जस्टिस की जानिब से नामजदगियों को नामंजूर करने की वजूहात बता रहे थे। इस दौरान चीफ जस्टिस गैर मामूली गैर जमहूरी अमल करते हुए कमीशन का फैसला लिखवाए बगैर इजलास से उठकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज हक़ाइक़ के बरक्स है। 3 घंटे के इजलास में किसी ने इजलास मौखर करने का नहीं कहा। जुडिशल कमीशन के इजलास में अटॉर्नी जनरल ने किसी हाई कोर्ट जज के मुतालिक मेरिट पर राय नहीं दी। अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट के किसी जज को जांचने या मुस्तरद करने पर राय नहीं दी। जुडिशल कमीशन के 5 अरकान के कहने पर इजलास मौखर किया गया। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की राय अटॉर्नी जनरल ने भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलामिया जारी कर दिया। इजलास का ऑडियो लिंक भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी। ऑडियो में अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जजेस की तकर्री के हवाले से शफाफियत होनी चाहिए। जहां तक जजेस की मिजाज का ताल्लुक है, इस हवाले से बार क्या सोचती है वो ज़रूरी है।
इसमें जल्दी न करें, रूल्स बनाए जाने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नाम पर भी गौर करना चाहिए। इन मामलात को फिलहाल मौखर कर दें। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस के नामों पर गौर किया गया था। आला अदलिया में 5 जज साहिबान की नामजदगी मुस्तरद होने के अक्सरियती फैसले के साथ खड़े हैं। वज़ीर कानून आज़म दादड़ और अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन में असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का सीनियरिटी असूल के तहत राय देना काबिल सताइश है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि आला अदलिया में जज साहिबान की तैनातियाँ सीनियरिटी असूल के मुताबिक की जाएँ। सीनियरिटी असूल के बरखिलाफ मुसलसल तैनातियों की सबब अदलिया की साख मुतासर होगी। नए आम इंतखाबात पर मामला तय पा गए हैं। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। शेख रशीद का दावा, कहा कि करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान रह गए हैं। पीटीआई के मुनहरिफ बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के तमाम मामला खुफिया रखे, इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, जाली दस्तावेजात जमा कराएं, इलेक्शन कमीशन को गुमराह किया गया। आरिफ नकवी के जमा कराए गए हल्फनामे में कोई तारीख दर्ज नहीं। तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर गैर मुल्की फंडिंग हासिल की। इंसाफ ट्रस्ट के जरिए भी पैसा ट्रांसफर हुआ है। पीटीआई ने अपने 11 अकाउंट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ये अकाउंट असद कैसर, इमरान इस्माइल और शाफ रहमान ऑपरेट करते थे। स्टेट बैंक से जब रिकॉर्ड सामने आया तो ये सारी चीजें सामने आई। आज की तो कहानी सुने। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी छपी है, इनके डायरेक्ट जेबों में चैरिटी के नाम पर वूटून कौन सा मैच है वहाँ ये खेला करते थे और आपके कप्तान वहाँ बॉल टेम्परिंग को भी आगे फरोग देते थे। $2.12 मिलियन का गबन उन्होंने रिपोर्ट किया है। सेनेट में भी पीटीआई ममनुआ फंडिंग की गूंज। शहरी रहमान ने कहा कि खैरात के नाम पर पैसे पीटीआई के अकाउंट में गए हैं, गरीबों के नाम पर पैसा लिया। कौन सा मैच है जहां इमरान खान चैरिटी के नाम पर खेलते थे? इस मैच में बॉल टेम्परिंग होती थी, इस पर पूरी दुनिया हंस रही है। आप कशकोल तोड़ने आए थे, आपने कर्जों की सुनामी खोली, इसका हिसाब तो पाकिस्तान बरसों आपसे मांगेगा। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का कहना था कि ये मुल्क बेच रहे हैं, अपनी फीस ले चुके। आज उन्होंने लग्जरी अशिया पर से पाबंदी उठा ली। ये इम्पोर्टेड पानी, इम्पोर्टेड अशिया के बगैर नहीं रह सकते। तारिक फातमी अमरीका में मुलाकातें कर रहे हैं। दफ्तर खारजा कहता है निजी दौरा था। ज़ियारत ऑपरेशन में हलाक करार दिए गए शख्स की कबायली रहनुमा नूर अहमद के साथ कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़हीर अहमद बलोच ने बताया कि उसे मुर्दा तस्वुर करके फातह खानी भी कर ली गई। नूर अहमद ने कहा कि लापता अफराद के अहल खाना ज़हीर की तस्वीर लिए कोयटा रेड जोन में एहतजाज कर रहे हैं। ज़हीर सबके सामने मौजूद है, तहकीक की जाए कि वाकई लोग लापता हैं या नहीं। ज़ियारत वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाना है तो उन अफराद पर भी बनाया जाए कि जिन्होंने एक वाक़या और मारा गया। मुल्क में मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यौम आशूर 9 अगस्त को होगा। मुहर्रमुल हराम की आमद पर कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मजालिस आज़ा के इनेकाद की तैयारियाँ। नवासे रसूल इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाने के लिए इमाम बारगाहों में स्याह परचम लहरा दिए गए। पंजाब में 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। पंजाब और सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। स्कूल 1 अगस्त से खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध ने वाज़ेह किया है कि स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाकों में स्कूल 15 और बालाई इलाकों में 31 अगस्त से खुलेंगे। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में मौसम गर्मा की 2.5 माह की तातीलात 31 जुलाई को खत्म।
कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की जेल में सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। भारतीय नाज़मुल अमूर की वजारत खारजा में तलबी, पाकिस्तान का पुरजोर एहतजाज। यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा कि दरखास्तों के बावजूद यासीन मलिक को ट्रायल में पेशी और जरा के हक से महरूम किया गया। कानूनी चाराजोई न होने के बायस हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक 22 जुलाई से भूख हड़ताल पर हैं। फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए। हुर्रियत लीडर की अहलिया मिशाल मलिक का भारतीय वज़ीर आज़म के नाम खत भी भारतीय नाज़मुल अमूर के हवाले। चीन के सफीर नोंग रोंग की आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISBR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूल, दिफाई ताउन, CPEC और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को बढ़ाने का ख्वाह है। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के साथ ताउन के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार यकम मुहर्रम को गिलाफ काबा की तब्दीली। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने गिलाफ काबा के कलीद बरदार डॉक्टर सालेह अल शेबी के हवाले किया था। यकम मुहर्रम से बैरून ममालिक के उम्रा ज़ायरीन की आमद भी शुरू। उम्रा वीज़े की मियाद पहली बार 3 माह के लिए कर दी गई। ज़ायरीन मुल्क में कहीं भी आ जा सकते हैं। इंटरबैंक मार्केट में 15 दिन में डॉलर पहली बार कुछ नीचे आया। 57 पैसे कमी के साथ डॉलर 239 रुपये 37 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते में डॉलर मजमूई तौर पर 11 रुपये महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा हो गया। $1 248 रुपये का हो गया। मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए इमरान खान मैसाक मईशत पर सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार। रावलपिंडी चैम्बर्स के सदर नदीम रऊफ ने कहा है कि इमरान खान ने यकीन दिलाया कि मुल्की मुफाद में चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करेंगे। मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए कारोबारी बिरादरी मैदान में आ गई। सियासी जमातों पर मैसाक मईशत पर जोर। FPCCI वज़ीर आज़म से मिल चुकी। इमरान खान से 2 दिन में मुलाकात मुतवक्के। FPCCI के चेयरमैन कोऑर्डिनेशन मिर्ज़ा अब्दुल रहमान ने कहा है कि वक्त की ज़रूरत है कि हुकूमत और अपोजिशन मैसाक मईशत को मुआहदा करें। मैसाक मईशत पर बात के लिए PTI चेयरमैन से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। 2 दिन में मुलाकात होगी। और ISBR और जियो टेलीविजन नेटवर्क के इश्तराक से बनाई गई टीम मुहाफिज इस बार इंसानी स्मगलरों से टकराने के लिए तैयार। आलमी मेयार की एनिमेटेड सीरीज के बहादुर नौजवानों का एक तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन राका के कारिंदों से मुकाबला होगा, तो दूसरी तरफ इस नई कहानी में पहली बार सेठ रिजवान का किरदार भी मंजर आम पर आएगा। टीम मुहाफिज की छठी किस्त में कौन किस पर बाजी ले जाएगा, ये सारा अहवाल हफ्ते की शाम 7:05 पर जियो न्यूज़ और शाम 6 बजे जियो TV से नशर किया जाएगा।